आज दायरा बुग्याल जा रहे हैं। काफ़ी साथी लोग साथ हैं। कुछ लोग आपको मेरे पीछे चलते हुए दिख रहे हैं, कुछ साथी आ रहे हैं। ये हमारे दो साथी अभी तो हमारे साथ चल रहे हैं। देखो इनकी मंजिल कहाँ तक है। यहाँ के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है और वहाँ जाके मैं आपको भी ये चीज़ें दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं इस ट्रैक में साथियों के साथ। देखते रहे आप हिलबानी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपना सहयोग दें। ये स्थानीय लोग अपने पशु को बुग्याल की तरफ ले जाते हुए। तो दोस्तों जो ये ट्रैक है ये समुद्र तल से करीबन 10,000 फीट पे है। अगर मीटर के हिसाब से कहा जाए तो 3,000 से 3,500 करीब होगा। और जो मखमली घास वाला जो बुग्याल जो मैदान शुरू होता है वो 2600 मीटर की ऊंचाई से शुरू हो जाता है, जो कम से कम फैला हुआ है 3,500 करीब तक। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दायरा बुग्याल की सुंदरता। ये ट्रक रूट के लिए पानी की व्यवस्था करते हुए ये यहाँ के जंगली फल हैं। इसे किंगोर, किरमोर, अलग अलग नामों से लोग बुलाते हैं। चारों तरफ खूबसूरत नज़ारा है। कहीं बादलों का पहरा, नीचे की तरफ नज़र डालो तो कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है ट्रैक रूट में, जहाँ पे हम लोग सुबह का नाश्ते के लिए रुके हैं, क्योंकि हम सुबह जल्दी चल गए थे। तो अब सभी को भूख सी लगने लग गई है, तो नाश्ता तो बनता है। तो दोस्तों हम अपने अगले पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम लोग नाश्ते का आनंद लेंगे। हमारे साथ एक प्यारा डॉगी भी साथ चल रहा है। तो रास्ते में आपने देखा होगा कि खूबसूरत से एक टप्पड़ हम लोगों को दिखाई दिया, जिसमें खूबसूरत से फूल थे। हम आगे बढ़ते गए, कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ चल रहे हैं। साथ में हम सभी साथी जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम अपना आधा सफ़र तय कर चुके हैं और आधा अभी बाकी है, जो हम प्यार से आराम से आगे बढ़ते हैं। आनंद आ रहा है। बड़ा ही आनंद आ रहा है सफ़र में।
ये की बार में के बोतल मंदिर मारे ख बस एक भोजन पानी हो ना मारू बैचरंद गुरु रंद तो नम दयार छोड़ी समार पहले का लोग के देवता नारायण थे आयो तो अंगूठी गिरी सोना की अंगूठी तो पाव गाँव जो धार तक पाव को तक गागरी हुने पड़े अंगूठी हम ये सब पहले सिवा जनिया खना दुई गति श्रावण में ततै न सोई जनिया कि यो तालो को पानी अख नाग देवता को पानी उन पाव यो मंदिर में नाग देवता पहले छोटो मंदिर थे बनाई थे तक नहीं बनाई अब यो कमियो दुई गति मेरा नाम अवतार सिंह राणा है। मैं ग्राम क्यारा का निवासी हूँ। अपने बैलों को छोड़ने के लिए दयार आया हूँ। दयार आने के लिए 1200 से भी जो है 6 फुट का निर्माण किया गया है और ग्राम रेथल से भी जो है यहाँ आने के लिए 6 फुट का निर्माण किया गया है। लेकिन हमारे गांव से जो है ये बीचों बीच जो है पैदल रास्ता है जो थोड़ा इससे जो है शॉर्ट में है, लेकिन खड़ी चढ़ाई तो है लेकिन थोड़ा शॉर्ट है। तब जाके जो है हम यहाँ पे पहुँचते हैं। ये ताला भरनाला ताला है। यहाँ पे नाग देवता का मंदिर है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पे वैसे तो जो है 2 गते सावन जो है यहाँ पे जो है मेला होता है। ग्राम बारसू में नाग देवता की डोली है। ग्राम बारसू के समस्त ग्रामवासी जो है यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे पूजा अर्चना होती है और रास्तांत लगता है। पौराणिक जो मान्यता है उसके अनुसार जो है बुजुर्ग लोग हमारे बताते थे कि पहले से भी लोग जो है यहाँ आते थे। वो तो पहले जो है यहाँ पंडित पूजा करता था मंदिर में, छोटा मंदिर हुआ करता था। अब जो है ये 2018 में इस मंदिर का निर्माण हुआ। तो उस समय जब पंडित यहाँ पे पूजा कर रहा था होगा तो इसमें जो है उसकी अंगूठी सोने की छूटी वाली उस समय। तो अगले जैसे आज जो है अंगूठी छूटे, अगले दिन कोई ग्राम पाला में जो है कोई औरत जो है वो पौराणिक जो नाले धारे होते थे उसमें पानी भरने गई और उसमें जो है वो अंगूठी जो उसके जो गागर में छूटी। तब जाके पता चला कि इसका कहीं स्रोत है कि कहीं पानी निकल रहा। बाकी इसका कहीं आने का नहीं साल का कि कहीं से कहाँ आ रहा है पानी और कहाँ जा रहा है। ये 12 महीने इतना ही रहता है, बरसात हो या धूप के लिए कुछ इसका जो है 12 महीने इतना ही पानी रहता है। पूरे बुग्याल में कोहरा छा रखा है। यहाँ जैसे ही हम लोग पहुँचे तो सर्द हवाओं का एहसास होने लगा है। प्रकृति का शानदार नज़ारा है ये। बुग्याल में पहुंचते ही रंग बिरंगे फूल दिखाई देने शुरू हो गए हैं।
ये हम अभी बुग्याल के एक छोर पे हैं। तो भाई लोगों कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मज़ा आ रहा है? असीमित क्षेत्र है बुग्याल का। जितना भी बढ़ते जाएंगे बुग्याल आगे बढ़ता जाएगा। ये खूबसूरत नज़ारा जिसके लिए शहरी पर्यटक पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं। हमारे लगभग जो है 12-13 गांव के मवेशी जो है दायरा आते हैं, चुंगने में छोड़ देते हैं, क्योंकि इस समय जो है गांव घरों में जो है कोई कार्य नहीं रहता है कि बैलों के पास अक्सर कोई काम नहीं है, तो पशु जो है आराम करने आता है। यहाँ की घास में जो है बहुत बड़ी पौष्टिकता है, क्योंकि ये जो है प्रकृति की देन है कि यहाँ कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं और उनको जब पशु चूंघता है तो जब विंटर में भी घर में रहता है तो वो कमज़ोर नहीं होता पशु, वो बराबर जो है उतना तकड़ा रहता है। इसीलिए जो है सभी लोग जो है अपने पशुओं को जो ऊपर छोड़ते हैं। मेरा नाम रोहिणी है और मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, पर मतलब मेरी शादी हो गई है यहाँ पे गढ़वाली में, तो दोनों साइड से मैं पहाड़ी हूँ। और आज हम ट्रैक पे निकले हैं और अब हम बुग्याल पहुँच चुके हैं और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। और जितनी भी थकान थी हमारी ट्रैक में, बहुत दिक्कत हुई हमें चलते चलते, और यहाँ आके हमारी सारी थकान छूमंतर। पहले भी हम 2 बार आ चुके हैं, एक बार रैथल से, दूसरी बार बारसू से, और जो ये अब की बार है ये तीसरा ट्रैक है और बिल्कुल ही अलग अनुभव रहता है। और बारसू से आप आएंगे तो कुछ अलग होगा, रैथल से आएंगे अलग है, और जो हम आ जाए हैं ये छानी से होते हुए आए हैं। बुग्याल में चेंज केवल यही नज़र आ रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे कटान हो रहा है, वर्षा होती है और जो कट रहे हैं, और इसका ट्रीटमेंट भी शायद किया गया है जो कि पहले नहीं था। लेकिन इस साल मैं आया हूँ तो काफ़ी कुछ चेंज नज़र आ रहा है कि काफ़ी मिट्टी सरक रही है और इस तरह का ही अनुभव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन जब भी आते हो तो सुकून एक अलग ही तरह का सुकून होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो थक लगती है वो यहाँ आके दूर हो जाती है। बी रोल बना रहा हूँ मैं भी ला रहा था भाई चाय। मैं भी नहीं चाय का मत दे। बी रोल चल रहा है, मेरा पानी मेरे पास, वो मेरे पास पानी में बोतल खाओ। मनीषी, तो
नमस्ते, मेरा नाम मनीष रावत है, जैसे कि आपने बताया, और मैं एक्रो योग टीचर हूँ। अदर वर्ड में आप इसको पार्टनर योग भी बोल सकते हैं, जो 2-3 लोग एक साथ परफॉर्म करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं दयारा बुग्याल की। हम दयारा बुग्याल में आए हैं, तो मैं 4 साल पहले भी यहाँ पे आया था। तो ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। अगर आप इसे अध्यात्म की दृष्टि से भी देखें तो पहले जो पांडव थे वो यहाँ पे रुके थे, तो उस हिसाब से भी एक काफ़ी देवभूमि का एक स्पिरिचुअल प्लेस है ये। तो यहाँ पे एक बहुत ही अलग वाइब्स जो फील होती हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छी वाइब्स फील होती है। आप देख सकते हैं कि पूरे जो आपके बुग्याल हैं हरे सुंदर फूलों से भरे हुए हैं, अगल बगल बादल हैं और ये हाई माउंटेन्स है। काफ़ी अद्भुत, मतलब प्रकृति का एक सुंदर नज़ारा है, जिसमें कि आप बोलते हैं ना कि सेल्फ मेडिटेशन में पहले खुद को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ पे सही में खुद को देख सकते हैं, खुद को ढूंढ सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि काफ़ी सुंदर जगह है, जो कि उत्तरकाशी में है, दयारा बुग्याल नाम से। तो अगर आपके ब्लॉग के द्वारा जो कोई लोग भी देख रहे हैं, मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगा कि आप एक बार आइए, यहाँ का सुंदर नज़ारे का आनंद उठाइए। काफ़ी अच्छी जगह है, आपको मज़ा आएगा यहाँ आके। और बार बार की धन्यवाद। जैसा कि आप 4 सालों में मैं आपको लेके एक पॉजिटिव रिस्पांस में बताऊँ तो मुझे ये दिखा है कि उस टाइम पे जब भी आप आएँ, तो मैं थोड़ा मई जून के टाइम पे आया था, उस टाइम इतने फूल मुझे नहीं दिखे थे। तो यहाँ पे अगर आने का जो बेस्ट टाइम है वो जुलाई अगस्त सितंबर है, कि सारे फूल खिल जाते हैं। ये एक पॉजिटिव रिस्पांस है। और थोड़ा सा जो मुझे नेगेटिव रिस्पांस दिखा है ये है कि पिछले साल जब मैं 4 साल पहले बुग्याल में आया था, तो यहाँ की सुंदरता, बुग्याल बहुत ही सुंदर थे, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि हल्की फुल्की टूट फूट बुग्याल में हो रही है। इसका रीज़न मुझे नहीं पता है। आप पीछे देख सकते हैं कि जैसे काफ़ी पहाड़ ये टूट से रहे हैं, और कई जगह मैंने रस्तों में देखा है कि वन विभाग के द्वारा डस्टबिन लगाए गए हैं, जो कि बहुत ही, ये एक चेंज देखा गया है मैंने, बहुत ही सुंदर चेंज है। लेकिन एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि थोड़े ही दूर पे हमारे द्वारा ही फैलाया गया कचरा है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप आएँ तो जो भी आप कचरा कैरी करके अपने साथ लेके जाएँ। अगर आपको किसी और का कचरा भी मिलता है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उस कचरे को लेके या तो आप डस्टबिन में डाल दीजिए, या आप नीचे कहीं भी जाएँ तो वहाँ उसको ट्रैश बिन में फेंक दीजिए। एक्रो योग बना है एक्रोबेटिक्स प्लस योग से, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये आपको फ़ायदा इससे आता है कि एक्रो योग में जब आप 2-3 लोग मिक्स एक साथ करते हैं तो एक थोड़ा फ़न हो जाता है, आपका इन्जॉयमेंट हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ आपकी बॉडी के जो मसल पावर है वो बहुत जल्दी ग्रो करती है। जो सेल्फ आप दूसरों के बॉडी वेट के साथ काम करते हैं, तो आप एक डबल एनर्जी, डबल पावर के साथ काम कर रहे हैं, और साथों साथ आपका फ़न भी हो रहा है। तो इसलिए एक्रो योगा का मेन पॉजिटिव रिस्पांस ये रहता है कि आपको इसमें बहुत आनंद आता है, और आपके साथ साथ आपका फिटनेस लेवल भी काफ़ी हाई रहता है।